नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। सुर्खियों में बने रहने वाले मेहर भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मीडिया से कहा कि बाबा रामदेव जो एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ बयान दे रहे हैं उससे साइंस व विज्ञान का मजाक उड़ा है। ये अच्छी बात नहीं है, इनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। जबकि बाबा रामदेव ने ये क्लियर किया है कि वो व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहे थे। वहीं विधायक जी की जुबान आज खुल गई है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के देश को बदनाम कहने के बयान पर आखिर क्या हो गया था कि वे चुप्पी साधे रहे। एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद। मैंने उस समय भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं। मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, ये मेरा बयान नहीं था। हमारे साथ भी करीब लगभग 1000 से ज्यादा डॉक्टर और 500 से ज्यादा साइंटिस्ट जुड़े। मैं सबका सम्मान करते हुए एक बात कहता हूं कि आयुर्वेद को यदि कोई गाली देता है, उसकी आलोचना करता है, उसको सूडो साइंस कहते हैं और वो भी गलत है। और यदि एलोपैथी की मैं आलोचना, मैंने कहा कि ऐसा एक मेरे पास मैसेज आया, आप उसको पूरे मेरे बयान को पढ़ेंगे और मैंने ये भी कहा कि इससे कुछ लोग विवाद करेंगे, लेकिन फिर भी वापस मैं कह रहा हूं, डॉक्टरों का अनादर करना कोई मकसद नहीं है। कि मैंने बयान पढ़ा था और उस पढ़े हुए बयान को भी मैं वापस लेता हूं और मैं कहता हूं आओ मिलकर के काम करें। लगा रहे डॉक्टरों के ऊपर, ये क्या है इसका। देखिए, बाबा रामदेव बहुत बड़े संत हैं, मैं भी उनका बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ। पतंजलि के योग को उन्होंने धर्म से अलग हटके योग को स्वास्थ्य से जोड़ दिया। जो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में हेल्थ की दृष्टि योग को स्वीकार कर लिया गया। बाबा अंतर्राष्ट्रीय फेम बन गए, हम भी उनका सम्मान करते हैं। परंतु बाबा का जो बड़बोलापन है, मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि बाबा जिस तरह एलोपैथी का विरोध करते हैं, एलोपैथी का मजाक उड़ाते हैं, एलोपैथी डॉक्टरों का मजाक उड़ाते हैं, पूरे साइंस के विज्ञान की धज्जियाँ उड़ाते हैं, उनको सावधान रहना पड़ेगा। ये गलत स्वभाव उनकी इन हरकतों में तो बाबा के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हर हाल में किया जाना चाहिए, अन्यथा एलोपैथी पर भी लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। इस तरह में हम बाबा के आयुर्वेद का या चरक के आयुर्वेद का, कोई बाबा का आयुर्वेद नहीं है, चरक के आयुर्वेद का, पतंजलि के योग का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। आयुर्वेद में अमर होने का कायाकल्प की भी क्रिया है, पर उसका जानकार होना चाहिए। जब बाबा के जो इस आचार्य बालकृष्ण को जब तकलीफ होती है और जब हार्ट अटैक होता है, तो एम्स में जाकर इन्हीं डॉक्टरों के शरण में जाकर अपना ऑपरेशन कराने को मजबूर होना पड़ता है। तो इसलिए इस देश के जो एलोपैथी सिस्टम है उसका मजाक न उड़ाएं। बाबा को जो लोगों का सम्मान मिला है, उस सम्मान को पचा पाए, उसको स्वीकार कर लें। इस तरह की भाषा बाबा को बहुत नुकसानदायक कहलाएगी। और फिर मैं एलोपैथी के संबंध में, एलोपैथी तमाम डॉक्टरों के साथ हूँ जो भगवान के स्वरूप में कोरोना काल में भी सेवा किए। मैं उनके पक्ष में, उनके साथ इस बात पे खड़ा हूँ कि बाबा रामदेव के खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए।
सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।